किसी ने बड़ी कमाल की बात कही कि इस दुनिया में अगर आपका रिश्ता ऊपर वाले से मजबूत है तो नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 94.3 माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। आज की कहानी आप ही में से किसी ने मुझे भेजी है और इसके राइटर कौन है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस किसी ने भी लिखी है बड़ी कमाल लिखी है। वो लिखते हैं कि एक बार शाम में फल खरीदने के लिए मैं मंडी में गया। वहां देखा एक रेडी थी, उस पर फल थे लेकिन उस रेडी पर फल वाला नहीं था। मुझे लगा कि वो व्यक्ति कहाँ गया, आसपास ढूंढा तो कोई दिखा नहीं। रेडी की छत पर एक छोटा सा बोर्ड टंगा था और उस बोर्ड पर लिखा था कि अगर आप जल्दी में हैं तो आप फल तौल लें, आपके जो पैसे बनते हैं रेट कार्ड पास में रखा है, वो पैसे इस गत्ते के नीचे पास में रखा है, वहां पर रख दें और चले जाएं, क्योंकि मुझे बीच बीच में घर जाना पड़ता है। मेरी माँ बूढ़ी है, घर में कोई और देखभाल के लिए नहीं है, तो उन्हें खाना खिलाने के लिए, दवा देने के लिए, टॉयलेट कराने के लिए बार बार जाना पड़ता है। तो आप ऐसा कर लें। एक लाइन और नीचे लिखी थी कि अगर आपके पास में पैसे नहीं है तो आप मुफ्त में ले जाएं, आपको इजाजत है। कि पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि ये कौन हो सकता है जिसने आज के जमाने में इतना विश्वास लोगों पर कर लिया। फिर भी मैंने आसपास देखा, कोई मिला नहीं था, तो मैंने प्राइस लिस्ट में से देखा भाई किसका कितना प्राइस था। 2 किलो एप्पल ले लिए, 1 डजन केले ले लिए। जो पैसे बनते थे वो जो गत्ता रखा था वहां पर उसके नीचे रखे, तो वहां पर देखा पहले से पैसे भी रखे हुए थे। 100 रुपए का नोट था, 10-10 के, 20-20 के नोट रखे हुए थे, 50 के नोट थे। तो मुझे लगा कि हाँ भैया लोग जो हैं ये कर तो रहे। शाम में मैं अपने घर आ गया, आकर के खाना वाना बनाया। खाना खा करके मैं घूमने के लिए फिर से निकला रात में। तो रेडी वाला मुझे दिख गया। वो एक व्यक्ति जो था धक्का लगाते उसको ले जा रहा था, कमज़ोर सा था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। मैंने आवाज़ दी तो उसने कहा बाबू साहब अब फल नहीं है, आप कल आइएगा। तो मैंने कहा कि फल तो ले लिए, पैसे भी रख दिए थे गत्ते के नीचे, आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उनको लेकर के मैं ढाबे पर गया। बोले खाना वाना खाओगे? बोले नहीं नहीं नहीं। तो हम दोनों ने एक चाय मंगा ली। चाय पर थोड़ी चर्चा चलने लगी तो मैंने नाम पूछा, फिर पूछा कि ये जो कहानी है आपकी बोर्ड वाली, आप ऐसे रख करके चले जाते हैं, रेडी छोड़ करके चले जाते हैं, आपको नहीं लगता कि आपका सामान ये फल वल जो है चोरी हो जाएंगे, पैसे चोरी हो जाएंगे? तो उस व्यक्ति ने मुझे जो अपनी कहानी सुनाई वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा कि बाबू साहब मेरी माँ पिछले 2-3 साल से बहुत बीमार रहती है। मेरे कोई बेटा बेटी नहीं है, मेरी बीवी भी अब इस दुनिया में नहीं है, तो इस दुनिया में मैं हूँ और मेरी माँ है। तो मैंने एक दिन अपनी माँ से कहा, उनके पैर दबाते हुए, कि माँ आप मुझे बहुत बार बार कहती हैं कि भाई घर में रहा कर, तू चला जाता है तो जी घबराता है, मन नहीं लगता, लेकिन आप समझो कि मेरे पास में पैसा नहीं है। अगर मैं घर में रहूँगा तो पैसा कमाएगा कौन, आपकी देखभाल कैसे होगी? तो मेरी माँ ने, वो ऊपर वाले में बहुत यकीन रखती हैं, उन्होंने ऊपर वाले को याद करके कहा कि बेटा एक काम कर, तो रेडी को वहाँ मंडी में छोड़ करके आ जाया कर और एक बोर्ड लगा दे, उस पर लिख दे सारी कहानी, और तू देख शाम में जब तू वापस लेने के लिए जाएगा तेरा 1 रुपया ऊपर नीचे नहीं होगा। मैंने अपनी माँ से कहा कि ये क्या आइडिया दे रही हो, मतलब आप सोच भी रही हो क्या बोल रही हो? आज की दुनिया में इतने चोर उचक्के हैं, ऐसा माहौल है, ऐसे में कौन मेरी बात पे यकीन करेगा? और जिस रेडी पर रेडी वाला नहीं होगा, फल वाला नहीं होगा, वहां से फल कौन खरीदेगा? मेरी माँ ने कहा फालतू की बात मत कर, ऊपर वाले को याद कर, हमारी किस्मत में जितना बनता है वो अपने आप हमारी किस्मत में आ जाएगा। उस दिन के बाद से बाबू साहब 2.5-3 साल हो गए हैं, रोज ये करता हूँ। सुबह जाता हूँ रेडी पर, फलवल जो है वो रेडी वहीं पर छोड़ करके आ जाता हूँ और शाम में जाता हूँ सीधा। लोगों को शायद लगता हो कि बीच बीच में आता होगा, लेकिन जाता नहीं। और आप यकीन नहीं करोगे, मतलब रोजाना 1 रुपया ऊपर नीचे नहीं होता, उल्टा रुपये ज्यादा मिलते हैं। कई बार लोग माँ के नाम पर कुछ और वहां पर ज्यादा रुपए रख जाते हैं। कई बार छोटे छोटे बच्चे माँ के लिए खाने पीने की चीजें रख जाते हैं। एक बार छोटी बच्ची पुलाव रख के चली गई, साथ में पर्ची रख के चली गई, ये आपकी मम्मी के लिए। एक बार एक डॉक्टर साहब अपनी पर्ची रख के चले गए नंबर वाली, उस पर लिख गए कि आपकी माँ अगर ज्यादा बीमार हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। तब से सब कुछ वैसा ही चल रहा है। हमारी किस्मत में जितना है माँ के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब कुछ मिल रहा है। ये छोटी सी कहानी बहुत सारी बातें बताती है। सबसे बड़ी बात बताती है कि तेरे दर पर आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूं, मगर तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूं। अपने ऊपर यकीन रखें, अपने ऊपर वाले पर यकीन रखें। लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। वक्त लग सकता है लेकिन देर है, अंधेर नहीं है। 94.3 माय एफएम से आरजे कार्तिक आपसे यही कहेगा जो बार बार कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। माँ की ममता पर, मम्मी के प्यार पर काफी कुछ लिखा गया, लेकिन पापा के बारे में लिखने वाले बड़े कम हैं। फादर का इंपॉर्टेंस क्या है, पापा का महत्व क्या है, उस पर एक छोटी सी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक लड़का जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था,
उसे उसके फादर हमेशा कहा करते थे कि बेटा फोकस करो, पढ़ाई करो, इंजीनियरिंग की तैयारी करो, बड़ा इंजीनियर बनो। लेकिन उस लड़के की सिर्फ एक विश थी, उसे बाइक चाहिए थी। वो अक्सर अपने फादर से कहता था मेरे दोस्तों के पास में गाड़ी है, गाड़ी से कोचिंग आते हैं, मैं पैदल पैदल जाता हूँ, क्या चल रहा है पापा। बहुत बार वो अपने फादर से डिबेट करता था, बहस करता था। एक दिन उसके फादर ने उसको काफ़ी कुछ सुना दिया, डांट दिया कि तुम्हें पता नहीं है कैसे मैं घर चला रहा हूँ, ये वो। लड़के का दिमाग ठनक गया। वो होता है ना आजकल यंगस्टर को बड़ी जल्दी गुस्सा आया, तो उसे लगा कि पापा कुछ तो भी बोलते रहते। उसने डिसाइड कर लिया कि वो आज ही ये घर छोड़ करके चला जाएगा, इस फैमिली में रहना नहीं उसको, गलत लोगों के साथ में रहने लग गया। पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा था। उसके फादर बाहर गए थे मार्केट, मम्मी भी साथ में गई हुई थी। लड़का अकेला था, उसके दिमाग में सब चल रहा था। उसने डिसाइड किया बाहर चलते हैं, छोड़ देते हैं। तभी उसने देखा कि फादर जो थे वो पर्स ले जाना भूल गए थे। उनका जो पर्स था वो टेबल पर रखा था। उसने कहा बस पैसे भी तो चाहिए, लेकर के चलते हैं, बहुत माल छुपा रखा है। उसने वो पर्स अपनी जेब में रखा और जल्दबाजी में पापा के जूते पहन लिए और जूते पहन के निकल पड़ा। थोड़ा आगे गया तो समझ में आया कि पापा के जूते पहना है। गुस्से गुस्से में था, वो जूते वहीं खोले, नंगे पैर चलने लगा। पैर में कांटा चुभ गया, तब भी चले जा रहा था, बड़बड़ा रहा था, मेरे पापा ऐसे वैसे बेकार आदमी, ये है वो है। घर पे मुझे एक मेरी विश थी, वो भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे। बहुत कुछ सोच रहा था। उसके पैर में से खून बहने लगा, उससे दर्द होने लगा। तो उसने सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं सड़क किनारे। थोड़ा सा रुका तो उसे याद आया कि पर्स भी तो लेकर आया है, पर्स में माल होगा, अस्पताल जाकर के चेक करा लेते हैं हॉस्पिटल में, और पैर ठीक कराते हैं, उसके बाद में जो पैसा है इसको उड़ाते हैं। वो ये सब सोच रहा था। अस्पताल जाने से पहले उसे लगा कि एक बार पर्स देख तो लें, इसमें पैसा कितना है। तो उसने वो पर्स खोल करके देखा तो चौंक गया। अंदर सिर्फ 100 की नोट रखी थी। पर्स वैसे तो बड़ा मोटा दिख रहा था, लेकिन अंदर कागज ही कागज रखे थे। उसे फिर से गुस्सा आने लगा कि मेरे पापा क्या कर रहे हैं, बिल्कुल गरीब हैं क्या, 100 की नोट रख रखी है बस। फिर उसे लगा इतने सारे कागज हैं, देखता हूं क्या कागज है। पहला कागज निकाला तो पर्ची थी उधारी की। उसके फादर ने उनके दोस्त से 40,000 रुपए उधार लिए थे लैपटॉप खरीदने के लिए। वो लैपटॉप जो 1 साल पहले से लड़का जिद करा था, पापा दिलाओ पापा दिलाओ। बड़ी मुश्किल से पैसे जुगाड़ करके उसे लैपटॉप दिलाया था, वो भी उधार वाले पैसे थे। वो पैसे चुकाने हैं, इस बात की पर्ची थी। उसको धीरे धीरे रियलाइज होने लगा, उसको समझ में आने लगा कि लाइफ क्या है। बाकी की पर्चियां देखने लगा, सारी पर्चियां जिम्मेदारी की थी। किसी में बिल था, लाइट का बिल था, कोई टेलीफोन का बिल था, ये था वो था, राशन का। वो देखता जा रहा था कितना खर्चा हो रहा है हमारे घर में, और मेरे पिताजी सब संभाल रहे हैं। धीरे धीरे जो उसका गुस्सा था वो शांत होने लग रहा था। और फाइनली उसके हाथ में एक ऐसी पर्ची आई जो उधारी की पर्ची नहीं थी, वो एक अखबार का छोटा सा विज्ञापन था जिसमें लिखा था कि पुराना स्कूटर बेच करके नई बाइक ले जाएं। लड़के को समझ में आ गया कि उसके पापा बाहर क्यों गए हैं और आज ये बाइक वाला झगड़ा इतना बढ़ क्यों गया। वो कह रहे थे ना कि मैं कैसे घर चला रहा हूं तुम्हें पता नहीं है। उस लड़के को याद आने लगा कि उसके पिताजी वो जो पुराना स्कूटर है जिससे वो उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाते थे, ट्यूशन छोड़ने के लिए जाते थे, जिसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, वो इकलौता स्कूटर जो घर की सारी ज़रूरतें पूरी करता है, उसे शायद बेचने के लिए गए ताकि मेरे लिए बाइक खरीद सकें। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़ने लगा वापस अपने घर की तरफ। पैर में कांटा चुभा है, खून बह रहा है, बहने दो। दौड़ करके घर पहुंचा तो वहां फादर नहीं थे, मम्मी भी नहीं थी, मार्केट गए हुए थे। वो जो अखबार का विज्ञापन का टुकड़ा था उसमें पता देखा और उसी पते पर फटाफट से पहुंच गया। देखा तो पापा वहां पर बात कर रहे थे, स्कूटर बेचने की तैयारी चल रही थी। उसने पिताजी के पैरों में गिर करके माफी मांग ली कि पापा नहीं, स्कूटर मत बेचिए, मैं एक दिन इंजीनियर बनूंगा, कमाल का बनूंगा और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। ये दिन वापस नहीं आने दूंगा, आप प्लीज ये स्कूटर से वापस चलिए ना, घर चलते हैं, इसके साथ बहुत यादें जुड़ी है, इसको घर में ही रखना है। रोने लगा, माफी मांगने लगा कि मुझे सब समझ में आ गया पापा, आज मैं बहुत बड़ा पाप करने निकला था, मैं घर से बाहर भाग रहा था, आपका पर्स भी चुरा लिया था, लेकिन वो पर्स नहीं चुराता तो शायद मुझे आपकी इंपॉर्टेंस पता नहीं चलती। छोटी सी कहानी लेकिन यही सिखाती है लाइफ में, बस ये याद रखिएगा कि इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान कौन है। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा मैंने, पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। हमारे माँ बाप जो होते हैं उनकी आंखों में सिर्फ 2 बार आंसू आते हैं। पहला लड़की घर छोड़े तब, और दूसरा लड़का मुंह मोड़े तब। याद रखिए, मेरे साथ देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक प्यारी सी छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। और हाँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।